हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ डेली एनालिसिस वीडियो, जहां पे हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से तीनों में मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है कल फ्राइडे के लिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के ब्रॉड माइंडसेट से कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारा किस तरह से माइंडसेट बन रहा है। तो मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव मूव करता हुआ जा रहा है। जब से यहां से ब्रेकआउट किया उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेना चालू किया था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास से। और कल जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक्सपायरी पे अच्छा मूव हमें जब भी मिल पाएगा, या तो मार्केट वापस से ऊपर निकलता है या फिर अगर फ्लैट खुल के गैप डाउन खुल के सेलिंग में जाता है तभी एक अच्छा मूव मिल पाएगा। आज के दिन मार्केट प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल में काम करता हुआ नजर आया। एकदम साइडवेज एक्सपायरी हमें देखने को मिली क्योंकि मार्केट फ्लैट खुला, फर्स्ट टिक से वापस से ऊपर चला गया। तो ना तो कॉल राइटर पे खतरा बढ़ा, ना ही कोई पुट राइटर पे खतरा बढ़ा। इनसाइड कैंडल टाइप हमें देखने को मिल रही है। तो जब भी इनसाइड कैंडल बनती है, इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल है, तो यहाँ पे हमारे लिए क्लियर हो जाता है कि इस बीच में हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बीच में 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आने वाला है। तो या तो वापस से मार्केट थोड़ा ऊपर निकल जाए तब हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, या फिर वापस से मार्केट नीचे निकलता है तब हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। इन दोनों केस में हमें अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं। इस बीच में मार्केट थोड़ा सा आपको जिगजैग कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि ध्यान से समझना, जब मार्केट ने एक अच्छा मूव किया, रिट्रेसमेंट लिया, तो या तो वापस से इसके ऊपर क्रॉस कर दे तब हमें बाइंग के और अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। जैसे बड़ा सा गैप अप वगैरह खुल जाए, ऊपर निकलना चालू करे, तब हमें बाइंग के अच्छे मूव मिलेंगे। या फिर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुलता है या फ्लैट खुल के भी नीचे निकलना चालू करता है, तो इसके नीचे हमें सेलिंग के अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स को मैंने डिस्कस किया था आपसे कल, और सिंपल सा एक्सपायरी बेस्ट प्लान आपको ये शेयर किया था कि अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो उसके लिए गैप अप खुल के मार्केट फर्स्ट टिक से ऊपर निकले तभी वो बाइंग में जा पाएगा। क्योंकि एक दिन पहले क्या हुआ था, गैप अप खुल के मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करा पर नीचे आता हुआ नजर आया। तो प्रोबेबिलिटी को देखते हुए हमने इस तरह का बाइंग में प्लान डिस्कस किया था। और सेलिंग के लिए बेस्ट प्लान हमारे लिए ये था कि मार्केट फ्लैट से गैप डाउन खुल के सेलिंग में जाता है तब हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। मार्केट खुलता है एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास और फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट ऊपर आ जाता है। जब इमीडिएटली यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टिक से ही फर्स्ट स्पाइक में ऊपर आ जाता है, तो उसके बाद आप देखेंगे तो ना तो कोई बाइंग का अच्छा मूव मिल पाया, ना ही कोई सेलिंग का अच्छा मूव मिल पाया। पूरे दिन एक्सपायरी यहाँ पे साइडवेज हमें देखने को मिली। ऐसा जनरली क्यों होता है? क्योंकि बाइंग का ना तो कोई प्लान मैट हुआ, ना कोई कंडीशंस मैट हुई, ना ही सेलिंग की कोई कंडीशंस मैट हुई, तो ना तो कोई कॉल राइटर पे खतरा बढ़ा। क्योंकि इस तरह से जब एक अच्छा मोमेंटम हुआ, मार्केट नीचे आया, तो यहाँ से कॉल राइट होना चालू हो जाते हैं। उसके बाद जब मार्केट फर्स्ट टिक से वापस से 500 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करके इसके ऊपर आ गया फर्स्ट कैंडल में, तो नीचे से पुट राइटर बैठना स्टार्ट कर देते हैं। तो ना तो कॉल राइटर्स पे खतरा बढ़ा, ना ही पुट राइटर्स पे खतरा बढ़ा। और ये बात मैंने आपको कई बार शेयर कर रखी है कि ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और एक्सपायरी डे पे यहाँ पे राउंड नंबर लेवल्स ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना तो कोई राउंड नंबर लेवल पे खतरा बढ़ा, ना ही कोई कॉल राइटर, पुट राइटर, ऑप्शन सेलर पे खतरा बढ़ा। तो एक्सपायरी हमें टोटली साइडवेज देखने को मिली। फर्स्ट कैंडल के अलावा कोई भी मूव होता हुआ नजर नहीं आया। अब आगे के लिए कैसा प्लान है कि मार्केट ने यहाँ पे फ्लैट खुल के एक अच्छा मूव दिया, ऊपर से यहाँ पे 500 के ऊपर ही मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया है साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करके। तो यहाँ पे कुछ बायर्स की पोजीशन होल्ड होगी। साथ में क्या है, यहाँ पे जैसे कॉल राइटर्स वगैरह मान लो आज के दिन तो डिफेंड करते हुए नजर आए। अब वापस से जैसे मार्केट या तो गैप अप खुल जाए, अच्छा खासा ऊपर निकलना चालू करता है, तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। क्योंकि ऐसा मान लेते हैं एक्सपायरी के चलते यहाँ पे कॉल राइटर्स अभी डिफेंड करते हुए नजर आए। वापस से मार्केट गैप अप खुल के ऐसा नहीं फर्स्ट टिक से नीचे आ गया, ऊपर निकलना चाहिए, तब हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस वगैरह जब मार्केट क्रॉस करता है 700 इसके ऊपर प्राइसेशन बनाता है, तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, मार्केट गैप अप तो खुला पर फर्स्ट टिक से नीचे आ गया, या फिर फ्लैट खुला, या फिर गैप डाउन खुला, इस केस में हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि गैप अप खुल के अगर नीचे आ गया तो यहाँ पे बायर्स पे खतरा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैट में इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक दिन पहले मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर गया, तो वापस से ऊपर जाके सेम चार्ट रिपीट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसमें भी हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। और गैप डाउन में इसलिए क्योंकि यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। इसका ब्रेकआउट देख के जो भी लोग यहाँ पे बाय करे होंगे, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। यहाँ पे भी लोग बाय करते हुए नजर आए होंगे, यहाँ पे भी कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस होंगे। तो गैप डाउन में भी अगर मार्केट नीचे निकलता है तो इन कुछ केस में हमें सेलिंग अच्छी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी यहाँ पे थोड़ा सा गैप हमारा पेंडिंग है, तो सिंपल रखेंगे प्लान को कि गैप अप खुल के अगर मार्केट ऊपर निकला तभी बाइंग का अच्छा मूव हमें मिल पाएगा। बेसिकली थोड़ा मार्केट जैसे यहाँ पे एक अच्छा मूव करा, रिट्रेस करा, अभी मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा है। तो जैसे एक्सपायरी के चलते मार्केट आज के दिन यहाँ पे कॉल राइटर्स की वजह से रुका रहा, तो वापस से गैप अप खुल के अगर ऊपर निकलता है तो बाइंग का हमें अच्छा मूव देखने को मिल पाएगा। उस केस में ये श्योर हो जाएगा कि आज के दिन सिर्फ एक्सपायरी की वजह से मार्केट यहाँ पे रुकता हुआ नजर आया, कॉल राइटर्स ने मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। बाकी गैप अप खुल के अगर नीचे आ गया छोटा मोटा, या फ्लैट या गैप डाउन खुला, तो उस केस में सेलिंग हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। तो सेलिंग साइड की कंडीशन हम आइडेंटिफाई करते हुए चल सकते हैं, कोई सेटअप वगैरह अगर बनता है तो। अब ये है सेंसेक्स का चार्ट। इसमें भी हमने सेम सा प्लान डिस्कस किया था कि यहाँ पे 77,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। या तो मार्केट इसके नीचे प्राइस बनाना चालू करता है, तब हमें सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट जैसे अगर डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे बाइंग अच्छी देखने को मिल सकती है। ना तो मार्केट गैप अप खुल के ऊपर निकला, ना ही एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, फ्लैट से हल्का सा गैप डाउन और फर्स्ट कैंडल में ऊपर आ गया, तो उस वजह से आप देखेंगे तो ना तो सेलर्स पे खतरा बढ़ा, ना ही बायर्स पे कोई खतरा बढ़ा। बेसिकली ना तो कॉल राइटर, पुट राइटर पे कोई खतरा बढ़ा। तो मार्केट एकदम हमें साइडवेज देखने को मिला। और वैसे भी निफ्टी 50 की तरह से इसका चार्ट रिएक्ट करता है, उसकी एक्सपायरी थी, तो वहां पे ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट करते हुए नजर आए। पिछले कई दिनों से ऑप्शन बायर को अच्छे अच्छे मूव मिल रहे थे, यहाँ पे सेलिंग के भी अच्छे मूव मिले, तो अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे थमना चालू किया है। तो इस बीच में अगर पड़ा हुआ है तो हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। या तो थोड़ा सा वापस ऊपर निकल जाए गैप अप वगैरह खुल के, तब हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं, या फिर फ्लैट से गैप डाउन अगर खुलता है या गैप अप खुल के इमीडिएटली नीचे आ जाए, तब हम इस केस में कुछ यहाँ पे सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं।
तो ऐसा हम समझ सकते हैं एक लाइन में कि गैप अप खुल के थोड़ा मतलब ऊपर निकल जाए मार्केट, यहाँ पे सेलर्स वगैरह पे खतरा बढ़ाता है, तभी बाइंग का अच्छा मूव मिल पाएगा। अदरवाइज सेलिंग की कोई कंडीशन मिलती है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में जैसे गैप वगैरह भी पड़ा हुआ था, इसके आसपास से मार्केट ऊपर गया है, तो वापस से थोड़ा अगर नीचे आता है ये बायर्स पे खतरा बढ़ सकता है। 77,000 का लेवल फिर पास में आ जाएगा तो उसके नीचे कंटिन्यू और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे मार्केट ने एक स्ट्रेच मूव लिया, उसके बाद रिट्रेस किया, अभी प्रॉपर इनसाइड कैंडल में। इनसाइड कैंडल का मतलब ये होता है मार्केट में बायर सेलर्स दोनों हमें कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं, ना तो प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस हुआ ना ही लो क्रॉस हुआ। तो अगर बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं तो वहां पे ऑप्शन सेलर्स ज्यादा अच्छे से काम करते हुए नजर आते हैं। तो हमें एज एन ऑप्शन बायर क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखते हुए काम करना है। इस बीच में हम ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश नहीं करेंगे। वापस से अगर मार्केट नीचे निकलता है, गैप डाउन वगैरह खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे निकलता है, तब हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस करता है, थोड़ा ऊपर निकलता है, तब हमें कंटिन्यू बाइंग प्लान करते हुए चलना होगा। क्योंकि जब भी इनसाइड कैंडल बनता है हमें एकदम सिंपल रखना होता है कि मार्केट अगर वापस से थोड़ा ऊपर निकला तो यहाँ पे कॉल राइटर्स वगैरह खतरे में आ जाएंगे, उस केस में बाइंग का अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ट्रेंड भी यहाँ पे बाइंग का था, एक रिट्रेसमेंट लिया, वापस से मार्केट अगर गैप अप वगैरह खुल के ऊपर निकल गया या थोड़ा बेसिकली ऊपर निकला किसी भी केस में, तो बाइंग हमें अच्छी देखने को मिल सकती है दोनों तीनों इंडेक्सेस में। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये कुछ लेवल्स को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मंथली एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर या तो डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल के ऊपर निकले तो बाइंग का अच्छा मूव दे पाएगा, या फिर मार्केट थोड़ा फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, 51,000 के नीचे प्राइस बनाना चालू करता है, तो थोड़ा सा और बायर्स की पोजीशन यहाँ पे जो बैठे हैं, गैप वगैरह ही पड़ा हुआ है, ये खतरे में आ सकती है, तब सेलिंग का अच्छा मूव हमें देखने को मिल पाएगा। मार्केट खुलता है एकदम 51,000 लेवल के आसपास, एकदम यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास, फर्स्ट कैंडल में ही ऊपर आ जाता है फर्स्ट टिक के साथ ही, उसके बाद पूरा दिन हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है। होपफुली इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे कॉल राइटर पे कोई खतरा बढ़ा, ना ही पुट राइटर पे कोई खतरा बढ़ा, क्योंकि ना तो ये साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस हुआ, और ये वाला लेवल कैसे क्रॉस हुआ, यहाँ पे फ्लैट खुल के मार्केट डायरेक्टली फर्स्ट टिक से ऊपर आ गया। तो ऐसे में क्या होता है, आसपास के जो वीक हैंड्स वगैरह होते हैं, जो सेलर्स वगैरह होते हैं, वो एक ही कैंडल में एग्जिट कर देते हैं, उसके बाद फर्दर लिक्विडिटी मार्केट को नहीं मिल पाती। और जब ऑलरेडी एक प्राइस एक्शन के बीच में हम खड़े हुए हैं एकदम सेंटर पार्ट के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन सेलर्स काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जब पिछले दिनों ऑलरेडी बड़े बड़े मूव हो चुके हैं, तो अभी मार्केट यहाँ पे बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाना चालू किया है, लिक्विडिटी वगैरह जनरेट करना चालू किया है। तो हम सिंपल रखेंगे प्लान को, जैसे मार्केट ने क्लोज यहाँ पे 500 के ऊपर ही करा है, तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे, यहाँ पे भी कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे। अगर इनको मार्केट को टारगेट करना है तो बेस्ट रहेगा या तो गैप अप खुल के इमीडिएटली नीचे आ जाए, या फिर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाए, फ्लैट वगैरह खुल के नीचे निकलता है, तो इस कुछ केस में यहाँ पे हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं जब इन बायर्स पे खतरा बढ़ता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल गया वो सबसे बढ़िया रहेगा बाइंग के लिए, क्योंकि अगर मार्केट को जैसे ऊपर जाना है, यहाँ पे एक मूव हुआ, रिट्रेसमेंट लिया, अभी मार्केट मान लो एक्सपायरी की वजह से यहाँ पे होल्ड करता हुआ रह गया, वैसे इसके होने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि यहाँ पर जैसे बायर्स वगैरह बैठे हैं, यहाँ पे भी बायर्स वगैरह आए होंगे। अगर मार्केट अच्छा गैप अप दे दे तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे। जब बायर्स अच्छे प्रॉफिट में आ गए और पीछे के सेलर्स थोड़ा खतरे में आ गए, तब हम बाइंग का प्लान करते हुए चल सकते हैं, बेसिकली थोड़ा ऊपर निकलने के बाद मार्केट के। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, इनके आसपास अगर मार्केट बना रहता है तो इन बायर्स पे खतरा बना रहेगा, उस केस में हमें कुछ ना कुछ सेलिंग में ही प्लान करते हुए चलना होगा, क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट ले रखा है, दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट करके हम खड़े हुए हैं, तो दोनों केस में बायर्स ज्यादा आने की कोशिश करते हैं। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से, काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।